हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है संधारित्र का सिद्धांत। इसके पहले हमने जो भी वीडियो बनाए वो आपको प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आज के इस वीडियो में केवल और केवल संधारित्र का सिद्धांत समझेंगे, ठीक है ना। तो बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे प्यारे भाइयों। सबसे पहले बात करते हैं संधारित्र है क्या। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जाती है। कहने का मतलब हम एक प्रकार का युक्ति बनाते हैं जिस युक्ति में प्यारे भाइयों हम धारिता को बढ़ा पाते हैं। अर्थात एक ऐसी युक्ति जिसके आकार या आयतन में बिना बढ़ोतरी किए उससे हम धारिता बढ़ा सकें। चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आप सिंपल से सीखेंगे कि किस प्रकार से किसी चालक की धारिता बढ़ जाती है। जैसे हम यहाँ पर एक प्लेट लेकर चलते हैं। हमारे पास एक प्लेट ए है, एक प्लेट ए है। इस पर हम क्या करते हैं कि प्लस आवेश देते हैं। पृथक्कृत प्लेट है, चालक प्लेट कह सकते हैं, जिस पर आवेश हम दे सकते हैं। तो जब हम ए पर आवेश देते हैं और इसके समीप एक और प्लेट रखते हैं बी, तो उसके पास वाली, जैसे ही हम बी प्लेट को ए के पास लाते हैं तो इसके नजदीक वाले क्षेत्र पर माइनस आवेश और दूरवर्ती क्षेत्र पर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये कैसे होता है प्यारे भाइयों, समझने की कोशिश करें। जैसे मान के चलते हैं एक आपके पास चालक है, इसमें समान रूप से धन और ऋण उपस्थित है। कोई क्लियर नहीं है कहां उपस्थित है ऋण, कहां धन, ठीक है। इस प्रकार से ऋण धन सब उपस्थित है। और एक हम आवेशित चालक लाते हैं केवल जिसमें धन है। तो धन वाला क्या काम करेगा, इसके ऋण को पास लाने का कोशिश करेगा कि ऋण वाला जो आवेश है इसके पास आ जाए। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। इस चालक पर धन और ऋण सब बराबर मात्रा में, जितने धन उतने ही ऋण है। लेकिन जब हम एक चालक लाते हैं इसके समीप में जो कि धन आवेश से है ना प्रेरित है, तो ये जो धन आवेश है वो ऋण वाले आवेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इस कारण इसके पास वाले क्षेत्र पर ऋण आवेश और धन वाले को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो दूर वाले क्षेत्र पर प्लस आवेश उत्पन्न कर देगा। चीजें क्लियर हो गई। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक पृथक्कृत प्लेट है जिस पर आवेश दिया जाता है। जैसे ही इस पर हम आवेश देते हैं और इसके समीप एक अन्य प्लेट बी लाते हैं, तो प्यारे भाइयों बी वाले प्लेट के पास वाले क्षेत्र यानी ए के जो पास वाला क्षेत्र है वहां पर माइनस आवेश और दूर वाले तल पर धन आवेश प्रेरित हो जाता है। ठीक है ना, चीजें क्लियर हो गई। और जैसे ही ये माइनस जो है प्यारे भाइयों ये प्लस को आकर्षित करता है, तो ए के विभव को घटाने का प्रयास करता है। और जैसे ही ए के विभव में कमी आती है वैसे धारिता में वृद्धि हो जाती है। वो कैसे समझोगे आप, जैसे हम यदि बात करें कि ये आपके पास प्यारे भाइयों C बराबर होता है Q/V, है ना। तो यदि प्यारे भाइयों V के मान में कमी करें तो धारिता के मान में वृद्धि होगी। यानी A का विभव यदि कम हो जाए तो धारिता के मान में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो इसको आकर्षित करता है और धन को प्रतिकर्षित करता है। इसके आकर्षण के कारण यहाँ पर जो विभव हो जाता है वो कम होता है और विभव कम होने से धारिता बढ़ जाती है। अब यदि हम बात करते हैं बी के प्लेट के दूसरे सिरे को, मतलब यहां पर दूसरे तल को यदि पृथ्वीकृत कर दिया जाए प्यारे भाइयों, तो जो माइनस जो भी इस पे आवेश उत्पन्न होता है वो पृथ्वी पर चला जाता है, किंतु ये जो माइनस आवेश होता है वो प्लस से बद्ध होता है और ए के विभव को कमी करने का प्रयास करता है। ठीक है ना, चीजें समझे। जब हम बी को यानी प्लेट बी को पृथ्वीकृत कर देते हैं तो इसके जो दूरवर्ती तल पर यानी दूसरे तल पर जो धन आवेश था वो संपूर्ण पृथ्वी पर चला जाता है और जो पहले वाले तल पर माइनस आवेश है वो बना रहता है जो कि प्लस आवेश से बद्ध होता है। और यही जो ऋण आवेश होता है ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है और इसी कारण से ए का विभव कम होता है और विभव कम होने के कारण धारिता बढ़ जाती है। C बराबर Q/V फार्मूला है प्यारे भाइयों, जिसके कारण जैसे ही विभव में कमी आती है वैसे ही धारिता में वृद्धि हो जाती है। तो धारिता क्या प्यारे भाइयों एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र कैसी युक्ति है। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। मतलब किसी चालक की यदि हम धारिता बढ़ा दें, है ना प्यारे भाइयों, तो वो कब
धारिता बढ़ेगा जब विभव में कमी आए। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि धारिता है क्या, तो जैसा कि एक चालक है और हर एक चालक के पास आवेश या विद्युत ऊर्जा को संचित करने की क्षमता होती है, सामर्थ्य होती है, और उसी को ही हम धारिता कहते हैं कि कोई भी चालक कितना आवेश या विद्युत ऊर्जा को संग्रहित कर सकता है ना, ग्रहण कर सकता है, उसके पास कितनी क्षमता है प्यारे भाइयों, वो उसकी धारिता कहलाएगी। क्योंकि दुनिया का कोई भी चालक होगा, सभी चालक के पास, दुनिया का कोई भी चालक होगा, सभी चालक के पास प्यारे भाइयों कुछ न कुछ आवेश को रखने को या विद्युत ऊर्जा को ग्रहण करने की या धारण करने की क्षमता होती है, जिसे उसकी क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। एक और फार्मूला आपने पढ़ा था कि यदि V का मान यहां पर 1 रख दें, V बराबर कितना रख दें, 1 रख दें, तो जो आपका C है Q बराबर आ जाता है। यानी जो धारिता है आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होता है जो कि विभव में इकाई वृद्धि कर दे। धारिता जो होता है आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होता है जो कि विभव में इकाई वृद्धि कर दे। इतना क्लियर हो गया? तो संधारित्र का सिद्धांत समझ में आया? नहीं आया? फिर से समझो प्यारे भाइयों। हम मान के चलते हैं एक प्लेट ए है, अच्छा चालक प्लेट है ना, इस पर हम आवेश दे सकते हैं। इसके धारिता में हम कैसे बढ़ोतरी करें, कैसे वृद्धि करें, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस चालक का ना तो हम आकार बदलेंगे ना तो आयतन बदलेंगे, केवल इस चालक की धारिता को हम बढ़ाएंगे। तो क्या करते हैं, ये एक पृथक्कृत चालक प्लेट है जिसमें हम कुछ धन आवेश दे सकते हैं। क्लियर है ना? अब इस पर जब हम धन आवेश देते हैं और इसके पास एक अन्य प्लेट V लाते हैं, तो B के ए के समीपवर्ती बी पर ए के समीपवर्ती तल पर माइनस आवेश और दूरवर्ती तल पर प्लस Q आवेश प्रेरित हो जाता है। ठीक है ना? क्लियर हो गया प्यारे भाइयों? अब चूंकि जो माइनस आवेश है, ये माइनस आवेश ए के विभव को घटाने का प्रयास करता है और बी का जो प्लस आवेश है वो ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। समझ गए? ए जो होता है ना, यहां पर बी का जो माइनस आवेश होता है, बी का माइनस आवेश जो होता है वो ए के विभव को घटाने का प्रयास करता है, वहीं पे प्लस जो आवेश होता है ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। अब यदि प्यारे भाइयों हम बी को है ना कहां जोड़ दें, पृथ्वीकृत जोड़ दें, दूसरे सिरे जो आपका ये दूसरा तल दिख रहा है ना, दूसरे तल को हम पृथ्वी से जोड़ दें, तो इसका संपूर्ण धन आवेश कहां पर चला जाता है, पृथ्वी पर चला जाता है। और ये जो माइनस आवेश है वो ए पर बद्ध होता है क्योंकि प्लस से आकर्षित होता है, जिसके कारण ए के प्लेट का विभव कम हो जाता है और जैसे ही विभव कम होता है तो C बराबर Q/V सूत्र से धारिता में वृद्धि हो जाती है। मैंने कहा ना प्यारे भाइयों कि धारिता में वृद्धि मतलब विभव में कमी। यदि चालक प्लेट के ए के विभव में कमी हो जाए प्यारे भाइयों तो धारिता में ऑलरेडी वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बी प्लेट के ऋण आवेश के कारण ए का विभव कम हो जाता है और ए की धारिता बढ़ जाती है। चीजें क्लियर? यूं चुटकी बजाते ही आप लोग सीख गए होंगे कि धारिता कैसे बढ़ाई जाती है किसी भी चालक की। उस चालक का विभव यदि हम कर दें तो ऑलरेडी उसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है। अब यदि प्यारे भाइयों इसके बीच की दूरी कम कर दें, ए प्लेट और बी प्लेट है, दो प्लेट हैं, यदि इनके बीच की दूरी कम कर दें तो विभव कम हो जाता है और धारिता बढ़ जाती है। यानी दो प्लेटों के बीच की दूरी कम करने से विभव में कमी आती है और धारिता बढ़ जाती है। आज का केवल सिद्धांत ही इतना था हमारा कि संधारित्र किसे कहते हैं और संधारित्र का सिद्धांत आपको समझाना था। प्यारे भाइयों हम जानते हैं कि जो संधारित्र का सिद्धांत होता है वो धारिता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? धारिता पर और विभव पर, है ना। और विभव किस पर निर्भर करता है? आवेश पर। तो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रीवियस वीडियो जरूर देखें और क्रम से देखें। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अवेलेबल हैं, क्रम से देखेंगे तो आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे। जी हाँ प्यारे भाइयों, और इसको यदि आपको बेहतरीन तैयार करना है तो नोट्स भी परचेस कर सकते हैं मात्र 100 रुपए में। 9685299149 9685299149 पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स पाएंगे और बेहतरीन अपना तैयारी कर पाएंगे। अगले वीडियो में आपको हम समांतर प्लेट संधारित्र समझाएंगे जो काफी महत्वपूर्ण और हेल्पफुल रहेगा, तो उसे जरूर देखना। चलिए प्यारे भाइयों मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।